हम जा रहे हैं बिकी भाई हैं उनके घर की ओर। इस प्रकार के पत्थरों से बिल्कुल संभल कर चलना है हमें। अगर आदमी का पाँव फिसला तो रुकने की किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। ज्यादा थोड़ा दिन आत्ममंथन हो रहा है कि इनको ऊपर लेके जाएं या यहीं पे इनको रहने दे। सरप्राइज मिला है आज आपको। तस्वीर का स्वागत पूरी डार की डार। नमस्कार तगड़ियों, स्वागत है आप सब लोगों में आए नए व्लॉग में। तगड़ियों, आज के व्लॉग की शुरुआत सुबह के 9:30 बजे से हो रही है और अभी हम जा रहे हैं बिकी भाई, जिनको आप गुरौल के नाम से जानते हैं, उनके घर की ओर। हमसे मेरा मतलब है, मेरे साथ लक्ष्मण है, बाकी जो हमारे मनोज भाई हैं और मोहित है वो पहले ही उनके घर पहुंच चुके हैं। तो फिलहाल हम उनके घर के काफ़ी निकट पहुंच चुके हैं, लेकिन अब यहाँ से जो रास्ता है उनके घर तक का वो बहुत ही डेंजर रास्ता है, क्योंकि जस्ट उनके घर के बगल से ही रोड जा रही है। मतलब इनका घर बीच में है, एक रोड का बैंड नीचे से है, एक ऊपर से है। तो इनके घर की तरफ जाने वाली जो सड़क, जो पैदल मार्ग था, वो पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। और किस तरीके का हो गया है वो दिखाता हूँ मैं अब आपको। तो ये देखिए, ऐसे देखिएगा, ये वो सामने लक्ष्मण जा रहा है और कुछ इस प्रकार के पत्थरों से बिल्कुल संभल कर चलना है हमें। ये देखो आप, अरे थोड़ा नीचे आ गया, हमें रॉन्ग टर्न ले लिया है। और यहाँ देखो, ये सड़क का मलबा आया हुआ है, क्या रास्ता हो गया देखो, ये देख रहे हो। तो इसी रास्ते से लोग घास लेके भी जाते हैं, जो हमारी भाभी सी है, बाकी जो हमारी बुआ है वो सब इसी रास्ते से घास वगैरह लेके जाते हैं, ये रास्ता है। तो दुर्गम रास्ते की हालत हो रखी है, ये कुछ नीचे की स्थिति। अगर आदमी का पाँव फिसला तो रुकने की किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं रहेगी। आप सीधा नीचे रोड में ही मिलोगे। ये कुछ ऐसी स्थिति है और यहाँ से इस तरीके से जाना है। देखो रास्ता बिल्कुल बदहाल हो गया है, बदहाल। सिर्फ एक पाँव रखने की जगह है बस। ये देखो, ये बस ये सामने बिकी भाई घर। तो यहाँ आने का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि हमने बिकी भाई के थोड़े से तो क्या ठीक ठाक मात्रा में जो इन्होंने तख्ते और बल्ली जो इन्होंने चिरवाए हुए हैं, हम बोलते हैं तख्ते, मतलब उन्होंने बनवा रखे हैं अपने मकान के लिए। तो वो हमने इनके 2 खेत नीचे से इनके घर तक उनको शिफ्ट करना है। तो इतनी सी जो है आज मेहनत है। तो सुबह सुबह जो जिम की एक्सरसाइज करने हम इनके घर के निकट पहुंच चुके हैं और आगे भागते हुए हैं, तो थोड़ा बोलने में आवाज़ लग रही है। बाकी ये है बिकी भाई का घर। नीचे जो उनके बड़े भाई का मकान है उसके पीछे ये जो गौशाला यहाँ दिख रहा होगा आपको, ये जो पेड़ है, पेड़ के नीचे टीन का छत वो टाइप है। तो वहाँ से हमने तख्ते लेके आने हैं यहाँ पे। हेलो सर, तो प्रणाम। तो ये तो रणबांकुरे पहले से पहुँच गए हैं। होता अरे पप्पा से क्यों आया पसीना आया था नहीं इनके। तो चलो तगड़ियो, चलते हैं काम पे। आज के दिन की दिहाड़ी 3 रुपए मिलन दी, नहीं मिलन दी। यूँ हम उसे 1 घंटा पहले आए, एक बल नहीं समय तेज आकुड़े बहुत बड़े यार। ये इनाम दे सब ये भी तो इनाम दे रहे। चेक लिखी है 9 पे। तो 3 खेत नीचे जाना है, मतलब ये जो नीचे यहाँ से दिखेगा सर, नीचे ये जो आपको दिख रहा है ना 3 का, यहाँ से हमने ये ऊपर बिकी भाई के घर 2-3 खेत ऊपर लेके जाना है। 3 घर बनाएंगे, एक वो है, एक और बनाएंगे। हाँ तो 3 का तो 10 घर बना, कोई दिक्कत नहीं। दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे तुम। देहरादून वाला प्लॉट के बारे में भी बता दे मेरे को। ना वो दुबई वाला प्लॉट है, देहरादून तो छोटी चीज़ है। दुबई वाला बता दे। दुबई में आपका पेंट हाउस है कल। हाँ तो ये देखो, ये है
बल्ली और तख्ते जो हमने लेके जाने हैं ऊपर, कमर टूटने वाली दगड़ियों आज। काती संख्या में काती फाली गिन के टोटल 100 कमर ठीक कर जा रहे हैं, अकड़ा नुकड़ा दूर कर जा कमरे कति खर होने भाई ज़्यादा खर तो नहीं ना। चल फिर दीदी लिए सब चमक उठे। तो दगड़ियों ना ये देखो ये ठीक साइज है। तो दगड़ियों अभी फिर से एक बार आत्ममंथन हो रहा है कि इनको ऊपर लेके जाएं या यहीं पे इनको रहने दें, क्योंकि यहाँ पे देखो ये बिल्कुल सटीक तरीके से रखे हुए हैं ना। अब इन तख्तों के साथ समस्या क्या होती है भटकने की। अगर मान लो कि अगर इनके बीच में अगर एक भी गैप रहा तो भटक जाएंगे, तख्ते टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे। अगर आप मतलब अगर कभी मकान बनाया है आपने अपने सामने और तख्तों का इस्तेमाल किया है तो आप इस जो है शब्द से वाकिफ रखते होंगे कि किस तरीके से भटकते हैं, मतलब टेढ़े से हो जाते हैं, कुछ बांगे टिबांगे हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चे अब इनको सलाह दे रहे हैं कि यहीं पर रहने दो तख्तों को, ऊपर ले, क्योंकि ऊपर या तो खो में रखो लो तो इतनी जगह खान लो, खो में आधा खो दिया खत्म, बिथर करो लो पूरा कमरा खान लो बिथर। अब बिथर नहीं आनी, बिथर कहीं नहीं आनी है। तो ये है अभी एक बार दोबारा चिंतन करो, क्योंकि भाई काम करूँ तो हम आएगा है, तू जय बोलो हम वो करो। देखो काम करने से पहले ही पसीना इतना आ गया है क्योंकि धूप देख रहे हो ना आप। एक बार फिर से आत्ममंथन हो रहा है यहाँ पे। दगड़ियों जिस कार्य के लिए आए थे हम वो कार्य अधूरा रह गया, अधूरा नहीं, वो कार्य पोस्टपोन्ड हो गया। पुफ है, करो बात। अभी उसी पे चर्चा हो रही है कि इनको ऊपर लेके जाएं या ना जाएं, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एक तो बढ़िया ढंग से रखा हुआ है। ये बड़े भाई का जो है गौशाला है उसके बगल में जो जगह है वहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ से अगर इनको ऊपर ले जाते हैं हम आंगन में तो आंगन में ये कम से कम आधा आंगन घेर देगा। ऊपर से बरसात पानी का डर लगे, यहाँ तो कम से कम एक साइड बरसात आती है, बाकी ऊपर तो सारा जो है टीन टोपड़ी सेट कर रखा है। तो वही सोच रहे हैं क्या किया जाए। तो ये दो तख्ते जो निकाल लिए थे इनको दोबारा से अब यहाँ अंदर शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि अब ये देखो ना आप यहाँ पे प्रॉपर ये इसका कवर है, ये तो भूटान है, बगल में पूरा टीन है, उसकी वजह से पानी बिल्कुल नहीं जाता। अगर हम इनको आंगन में ओपन रखेंगे, अगर बरसाती से ढक भी देंगे तो फिर भी समस्या है कि पानी जा सकता है। तो दगड़ियों निष्कर्ष ये निकला है कि जो ये बल्ली हैं अपनी ही जगह पे रहेंगी और हमने बिल्कुल तरीके से इनको दोबारा से ढक दिया है। अब ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको ढक देंगे ताकि इनके अंदर पानी जाने की गुंजाइश ही ना रहे। तो आखिरी कार्य भी संपन्न हो गया है, प्रॉपर तरीके से सारा कुछ ढक दिया है हमने। चलो रे अब क्या करन, हमारे 2 घंटे बच गए, क्या किया जाए मोहित लाला? नीचे को जाया जाए अब नदी में। नदी में तो बहुत ही शानदार बात कर दी है इसने, क्योंकि धूप भी आप देख रहे हो किस तरीके की हो रखी है। और नदी का जो इन्होंने हमको एक रास्ता दिया है नदी जाने का कि नहा सकते हैं, वो बहुत ही सुंदर। तो यहाँ पे अब हाथ पांव धोने की व्यवस्था चल रही है, थोड़े बहुत गंदे हो रखे थे वो हमने भी धो लिए हैं। फटाफट करो भाई। और आने वाले दिनों में जो ये आपको दिख रहे हैं इतनी लकड़ियाँ फाड़ रखी हैं, ये बिकी भाई का बनेगा ये वाला, यहाँ पे मतलब यहाँ पे घर बनेगा ये जो खुदान हो रखी है ना। कितने कमरे हैं भाई यहाँ पे? 3 कमरे। तो दगड़ियों काम निपटा के, काम तो मतलब क्या ही निपटाया हमने, मतलब जितना भी था उसको समेट कर हम एक बार फिर मालकोट के समीप पहुंच चुके हैं। पीछे भाई लोग सिलेंडर लेके भी आए हुए हैं, खाली सिलेंडर था। बाकी हम अभी सबसे पहले तो स्नान करने जाएंगे और गांव से बल्लू भाई भी आ रहा है हमारा, तो उसमें हमने कुछ सामान मंगा रखा है, बैग वगैरह। अगर वो आ जाता है तो फिर हम महल चोरी भी जा सकते हैं। अभी समय 12 बज रहे हैं और हम पहुँच चुके हैं मालकोट। नदी कल के मुकाबले थोड़ी साफ़ है और थोड़ी कम है। कल तो बहुत भयंकर वाली नदी थी, लेकिन आज थोड़ी सी कम हुई है नदी का जो बहाव है ना। ये देखिए आप पहले से ही नहा रहे हैं, शाबाश यार, वेरी गुड। ये देखो कल ये वाला पत्थर बिल्कुल नहीं दिख रहा था, इस पत्थर का सिर्फ ऊपरी हिस्सा दिख रहा था, तो मतलब आज पानी फिर भी कम है कल के मुकाबले। और ये पहुंच गए हैं नहाने वाले स्विमर्स चले हो पार, वाह तेरे जान, जाओ जाओ जल्दी जाओ, सब पहुँची कल पार। और ये देखो बालक, ये है तैराक, ये हैं बिल्कुल गाड़ के किनारे वाले, इनको ना खौफ है ना डर है। देखो आप ये डोल खेलने कौन से, हाँ आहारे आहारे आनंद अच्छा ले पार, शाबाश। और वो है हमारा कल्लू और ये दूसरा बालक।
तो ये हो गए हैं तैयार। चलो भाई, चल मोहित लाला तू भी मार जंप। शेट और जा दियो। ओह शाबाश। वही हालत जा दिया। तो दगड़ियों बल्लू भाई भी पहुंच चुके हैं बैग लेकर। अब महलचोरी जाने का प्लान है। समय 1 बज रहे हैं। नहा गए हैं एक चक्कर तो अब महलचोरी से आते हुए अगर दोबारा प्लान बनेगा तो दोबारा नहाएंगे, लेकिन फिलहाल तो मस्त नहा के आ गए हम। इतना मज़ा आया है नहाने में, वाह। कुछ पीछे हैं, कुछ ये है, कैसा रहा राटन। चलो अब चलते हैं महलचोरी। तो दगड़ियों मालकोट से अब चल पड़े हैं महलचोरी की और। तुम खाना क्या गया यदि पचका दो चलिए चलते हैं महलचोरी। मिलते सीधा। अरे कौन सरप्राइज दे रहे हो? कब पहुंचे? ये देखो तुम, सरप्राइज मिला है आज बापो। ये कम पे केड़ी देव जानी जी अभी नहाए भाई, अभी गाड़ नहाए तुम। अच्छा बना रहे हैं। बहुत 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 वेलकम वेलकम वेलकम। तो दगड़ियों मालकोट पहुंच चुके हैं। चाचा श्री को लेकर गए तो अपने काम से थे, लेकिन चाचा श्री मिल गए यहाँ हमें। तो चलिए अब दोबारा नहाए चक्कर नहाए जानते हैं घाम में, ये चक्कर और स्नान करते हैं फिर चलते हैं ऊपर को। तो दगड़ियों ये चल पड़े हैं अब हम दोबारा नदी की ओर, और बच्चे अभी भी नहा रहे हैं। वाह यार वाह। चक्कर पहले नहाई भाई, हम नहाई के मिल पेर का आया, अब दोबारा महलचोरी से आके फिर नहाने जा रहे हैं। मज़ेदार, क्या ही बोले। तो दगड़ियों ये आनंद ले रहे हैं दोबारा पानी का, और ये देखो वहाँ पहुँच गए हैं लड़के। अब यहाँ से पार जाएंगे बड़ी मुश्किल से। चलो 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 करो, चलो तैरना शुरू करो पार। ये देखो यहाँ से पार जाएंगे, फिर पुल के नीचे से बहते हुए आएंगे नीचे को। लियो तो ले लो, धन्यवाद। ये देखो वो पहुँच गया एक, और ये रणबांकुरे धीरे धीरे जाएंगे सभी वहाँ पे। तो दगड़ियों स्नान करके अब फाइनली घर की ओर रवाना होते हैं। सबसे पहले तो मालकोट जाना है, सामान उठाना है। चाचा जी का कुछ सामान है, हमारा कुछ सामान है, फिर चलेंगे ऊपर को। समय 4 बज चुके हैं। तो इस गर्मी में तो पता ही नहीं लग रहा कि कितना नहा रहे हैं कितना नहीं नहा रहे हैं, लेकिन चलो बढ़िया है। कल मंदिर जाना है हमने, वैसे भी कल दूसरा सोमवार है सावन का, तो मंदिर जाएंगे। फिलहाल अभी तो चाचा श्री ने हमको सरप्राइज़ दिया हुआ है, तो कल शायद चाचा जी भी हमारे साथ मंदिर जाएंगे। फिलहाल कुछ को आपको इनमें कुछ चेहरे इनके भी दिखेंगे, इनमें जो अभी नहा रहे थे। देखते हैं कि कल कौन कौन स्कूल से छुट्टी मारता है, कौन कौन घर रहता है, तो उस हिसाब से जाएंगे। चलो भाई लड़कों ना वेस्टिन बाद में लोगों में तुम ते उठाओ। ये सामान पकड़ा भाई फटाफट। ये वेस्टिन लग चुकी है, बड़ी रुखास आ गया, रूखापन आ गया है इनके इस पर। चलो सामान पकड़ा का। तो दगड़ियों मालकोट से यात्रा हो गई है प्रारंभ। हर किसी के पास एक एक बैग है सिवाय चाचा श्री के, क्योंकि आज घर आए हैं तो आज इनका रिलैक्स मोड है। तो दगड़ियों आधे रास्ते तक पहुँचे हैं और ये कुछ हालत है पसीने से। ये पीछे चाचा श्री का स्वागत, पूरी डार की डार, बहुत बुरी हालत है यार। पसीने से हालत ख़राब। देखो क्या बोले, रोज़ की कहानी है, कोई नई कहानी तो है नहीं। बहुत बुरी स्थिति है यार, क्या बोले। जब एल रोड थोड़ा भरोसा था बैठी हम। तो दगड़ियों पहला स्टेशन आ गया है, यहाँ से मनोज भाई जाएंगे अपने घर। बस यहाँ से 2-3 खेत ऊपर जाके इनका घर है, और विकी भाई का घर वो उधर है, उधर उस धार पे सामने। तो वो यहाँ से, जहाँ से रोड का आखिरी हिस्सा है, यहाँ से सुबह हम गए थे बिल्कुल खतरनाक वाले रास्ते से, तो उसी रास्ते से होते हुए ये जाएंगे घर। चलो ओके ओए ओके बाय बाय। तो दगड़ियों यहाँ से विकी भाई भी
हो गए हैं पृथक। पीछे गबरू भाई आ रखे हैं अपने भविष्यों को लेकर चराने। अब चलो हम भी चलते हैं हौले हौले अपने घर। जय हो माँ भगवती। दगड़ियों पहुंच गए हैं गांव की दहलीज में और धूप ने साथ छोड़ दिया है। साथ तो छोड़ देते क्योंकि शाम हो चुकी है, 6 बज गए हैं, लेकिन बारिश प्रारंभ हो गई है अब हल्की फुल्की, और बोलने का साहस तक नहीं है, इतनी हालत खराब हो गई है। ए परी को आ प्रणाम कर चलो शालो को बुला, शालो को शालो को प्रणाम कर भाई। नमस्ते। चलो दिन भर पापा लगी हुई है, अभी शर्मा रही है। हे राम। नमस्ते। ये भाई यू कब आया? नमस्ते। ओ जिमी ये कब आया जी? ए हे जिमी यो खाइ हो है जिमी यू कब आया? यो के लंजेली दे दिया हॉल की जिमी और भात दाल नहीं खाना। तुम मिलना है, चलो शालो को अरे शाबाश शाबाश। तो दगड़ियों घर पहुंचे, उसके बाद बारिश शुरू हुई और पिछले 1-1.5 घंटे से मस्त बारिश हो रही है और तब से ही मैं नहा रहा हूँ बारिश में। अभी थोड़ी सी ठंड शुरू हो गई है तो बस अब नहाने जाता हूँ, कपड़े चेंज करता हूँ और इसी के साथ आज का व्लॉग समाप्त करते हैं। चाचा श्री घर पहुँच चुके हैं और अनएक्सपेक्टेड था ये, हम गए किसी और कार्य के लिए थे, महल चोरी में बैठे ही थे, पीछे से चाचा श्री की एंट्री हुई और फिर साथ ही घर आए हैं हमें ना। बाकी आज बहुत नहा गए, 2 बार तो नदी में नहाए, 1 बार घर आके नहा गए हैं। बाकी दिन भी अच्छा रहा। कल प्लान है हमारा, अंगियारी महादेव है हमारे इधर, क्या बोलते हैं, नीलदेवपुरी से आगे विनायक धार के पास जो है हमारे महादेव का जो है मंदिर है, भव्य मंदिर है, तो वहाँ जाने का विचार है कल सोमवार को। बाकी देखते हैं सुबह तक क्या प्लान बनता है, अभी तक तो सभी का प्लान है ना जाने का। चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग को करते हैं समाप्त। उम्मीद ये करता हूँ कि ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा आप सभी को, तो जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं बहुत जल्द नए ब्लॉग के साथ, तब तक आप लोग जो है अपना और अपना ख्याल रखिए। जय भारत जय उत्तराखंड। अभी मैंने कहा था कि बारिश कम हुई है और अब देखो इतनी भयंकर बारिश हो रही, इतनी भयंकर, क्या ही बताएं।